एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े एवं प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ दिलचस्प बातें और कुछ किस्से जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी खास बातों को। नंबर 1, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। नंबर 2, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम एल्बर्ट रख दिया। नंबर 3, बचपन में एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। नंबर 4, आइंस्टीन के दिमाग में एक आम इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज्यादा सेल थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हावी द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती है। नंबर 5, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। नंबर 6, एल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी मां को एक पत्र देते हुए कहा, मां अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी मां ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। मां को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में कर दो। ये सुन आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन से 7 पाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी मां का भी निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी मां को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे, आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाए। नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। नंबर 8, आइंस्टीन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। नंबर 9, आइंस्टीन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 10, गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गावास हुआ। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नंबर 12, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने क्योंकि उन्हें इनसे काफी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 13,
आइंस्टीन को संगीत में खास रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। एल्बर्ट ने एक बार ये तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाजें सुनना भी बहुत पसंद था। नंबर 14। एल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। नंबर 15। एल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। नंबर 16। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डालें। जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि आपका टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नंबर 17। एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। नंबर 18। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खोज के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 19। एल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल 16 वर्ष की उम्र सन 1895 में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच, ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 20। जब आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तर था, इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 21। उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसीलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कठिन चीजों में महारत हासिल कर ली थी। नंबर 22। जब वह 17 साल के थे तो कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। नंबर 23। एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा, तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसे चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 24। एल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। नंबर 25। टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की है और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। नंबर 26। आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती थी। तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल समझ पाते थे। नंबर 27। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। वो कहते थे कि वह कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। नंबर 28।
एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। नंबर 29। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc2 की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, जिससे बाद में आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। नंबर 30। एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। नंबर 31। एल्बर्ट आइंस्टीन लोगों को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे, और बाद में इन पैसों को वे चैरिटी में दान कर देते थे। नंबर 32। दोस्तों, उनकी याददाश्त को लेकर काफी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। नंबर 33। एल्बर्ट आइंस्टीन की 2 पत्नियां थीं, मिल्वा मेरिक तथा एल्सा आइंस्टीन। आइंस्टीन के अपनी जीनियस पत्नी मिल्वा से 3 बच्चे हुए। नंबर 34। आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। नंबर 35। एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। नंबर 36। अपने जीवन के अंतिम दिनों में एल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफाइड थियोरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। नंबर 37। दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी, तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए।